हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग क्लास 12th एंड आज हम उसका न्यू सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। स्टूडेंट्स, आपने ये तो देखा ही होगा कि लीडरशिप क्या होता है, डायरेक्टिंग कैसे होती है, बट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर एक जनरल सा टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत जनरल होंगी और आपको लगेगा इट इज वेरी बोरिंग, बट व्हेन इट कम्स टू keywords and key lines, it is interesting to make your answer from ordinary to extraordinary. These keywords and key lines help you. So welcome to Magnet Brains. आप सभी का वेलकम है इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। Magnet Brains आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। हम आपको तैयारी करवाते हैं किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की ऑन दिस चैनल फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड वी हैव अ सेपरेट चैनल जिसमें हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स, हम ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एंड वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो हिंदी मीडियम से अपने फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में, उसको जरूर बताना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वंडरफुल सेशन, दैट इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। सो निकाल लीजिए अपनी कॉन्सेप्ट रजिस्टर। अब स्टूडेंट्स, आप मेरे को बताइए कि एक व्हाट आर द क्वालिटीज पोजेस्ड बाय अ गुड लीडर। एक गुड लीडर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में, है ना। एंड आर देयर एनी कॉमन ट्रेट्स और क्वालिटीज एप्लीकेबल टू ऑल गुड लीडर्स? क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जो सारे गुड लीडर्स के ऊपर एप्लीकेबल है? हाउ मेनी सच क्वालिटीज शुड लीडर पोजेस टू बी सक्सेसफुल? यानी कितनी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए अगर उसे सक्सेसफुल होना है तो। नेक्स्टली, one approach to leadership emphasizes that a person should possess certain qualities or traits to become a successful leader. जैसे मैं जब टीचिंग करियर अपना स्टार्ट कर रही थी तो मुझे सब बोलते थे कि टीचर को अच्छे से बोलना आना चाहिए एटलीस्ट। तो ये क्या है, सब टीचर्स के लिए कॉमन था, बट सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो टीचर्स को सेपरेट बना देती है व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, क्योंकि एक पर्सन सारे सब्जेक्ट्स का टीचर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के लिए टीचर अलग होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आ गया। सिमिलरली, क्या ऐसी कोई लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं जो सब लीडर्स में प्रेजेंट होनी चाहिए? जैसे गुड स्पीकिंग स्किल्स, है ना, तो होती हैं, यस। और ऐसी भी कुछ होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, जो लीडर टू लीडर डिपेंड करती हैं। सो एक अप्रोच जो है लीडरशिप की, वो ये इस चीज पे एम्फेसिस डालती है that a person should possess certain qualities or traits to become a successful leader। यानी अगर किसी को लीडर बनना है तो उसके अंदर ये कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होनी चाहिए, नहीं तो वो लीडर नहीं बन सकता। ओके, इट अज्यूम्स दैट लीडर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लीडर्स बाय सर्टेन यूनिक ट्रेट्स पोजेस्ड बाय देम। अगर कोई पर्सन है ना, टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एंड वो बैठा हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो एक नॉन लीडर है। एक लीडर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में हेल्प करे, वो भी प्रोफेशनली। सो लीडरशिप और नॉन लीडरशिप, ये वाली जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लीडर और नॉन लीडर जो कॉन्सेप्ट हैं, ये कुछ ट्रेड्स से ही बनते हैं। यानी आपके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, जो क्वालिफिकेशन होती हैं, वो ही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर बनाती हैं। ओके, चलिए। सो स्टूडेंट्स, क्या होती हैं ये ट्रेड्स? इन ऑल अबाउट 18,000 ट्रेड्स were identified by researchers। जैसे जो पीएचडी करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, यस और नो। तो इसी तरह बहुत सारे रिसर्चर्स थे, उन सब ने मिलके 18,000 ट्रेड्स एक लीडर के लिए जो एप्लीकेबल हैं, 18,000 ट्रेड्स उन्होंने बोला कि होती हैं ओवरऑल। सो मतलब कि 18,000 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक लीडर बनने के लिए, यस होती हैं। नाउ उसके बाद द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर आर मेंशन्ड बाय सम अथॉरिटीज ऑन द सब्जेक्ट आर गिवन बिलो। अब इन्हीं जो रिसर्चर्स थे, उनमें से कुछ रिसर्चर्स ने कुछ क्वालिटीज बताई। फर्स्ट थे जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी ने बोला कि एक लीडर एनर्जेटिक होना चाहिए, यानी उसमें होनी चाहिए एनर्जी, वो होना चाहिए, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यानी अगर कोई एम्प्लॉय अपना दुखड़ा सुना रहा है तो वो रोने ना लग जाए उसके साथ, वो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी उसे मोल्ड कर सके, उसके थॉट्स को मोल्ड कर सके। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, यानी एक लीडर के अंदर ह्यूमन रिलेशंस की नॉलेज होनी चाहिए कि ह्यूमंस को के साथ कैसे डील किया जाता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन, एक लीडर के अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि वो मोटिवेट करे। नेक्स्ट, उसको कम्युनिकेट करने आना चाहिए, उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, उसको पढ़ाना आना चाहिए। मान लो अगर उसे कुछ सिखाना हो अपनी टीम को, सो उसके अंदर टीचिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट,
सोशल स्किल एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। सो उसके अंदर ना सोसाइटी में रहने की भी एक एबिलिटी होनी चाहिए और टेक्निकल कॉम्पिटेंस यानी वो टेक्निकली साउंड होना चाहिए, कोई गैजेट देखे तो घबरा न जाए। नाउ मतलब कि जॉर्ज टेरी सर बोल रहे हैं कि एक लीडर सुपरमैन होना चाहिए। यस अब देखते हैं कि चेस्टर बर्नार्ड जी क्या बोल रहे हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने बोला वाइटलिटी एंड एंड्योरेंस एक लीडर की अच्छी ट्रेड्स होती हैं। नेक्स्ट उसने बोला डिसिसिवनेस यानी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, परसुएसिवनेस, स्टेबिलिटी इन बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड नॉलेज। जो इन्होंने बातें बोली वही सेम बातें इन्होंने बोली, बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट कर दी। नेक्स्ट ऑडवेटेड। तो ऑडवेटेड ने क्या बोला, फिजिकल एंड नर्वस एनर्जी। सो एक लीडर के अंदर फिजिकल एनर्जी भी होनी चाहिए और मेंटल एनर्जी भी होनी चाहिए, यानी कि सब चीज़ों को डील करने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट एंथुसियाज्म होना चाहिए, कोई भी काम उसको बोरिंग ना लगे, हर काम को लेके वो बहुत एंथुसियास्टिक हो, तभी तो वो अपनी टीम को साथ लेके चल पाएगा। ओके, सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन, उसके अंदर डायरेक्शन इनबिल्ट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ एंड मैंने ये टीम क्यों डेवलप की है। नेक्स्ट टेक्निकल मास्टरी, टेक्निकल चीज़ों पे उसकी मास्टरी होनी चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट अगर गलत हुआ है तो वो क्यों गलत हुआ, टेक्निकल जो डिवाइसेस हैं उसको कैसे यूज़ किया जाता है, टीम को कैसे लेके चलना है, एचआर डिपार्टमेंट अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो उनको कैसे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जोड़ना है, ये सब टेक्निकल एबिलिटीज होती हैं जो एक लीडर को आनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन, डिसिसिवनेस। सो फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खड़ूस बन के बैठा रहे, उसको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ फ्रेंडली होना चाहिए। यस, अपनी टीम के साथ उसे एटलीस्ट थोड़ा सा सिंपैथी दिखानी पड़ेगी एंड ही शुड नॉट बी लाइक आई एम अ सीईओ, यू आर अ लीडर, यू हैव टू टेक योर टीम अलॉन्ग विद इट। ओके, डिसिसिवनेस मतलब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। नाउ वाइकर्ट स्लिम ने क्या बोला, उन्होंने बोला लीडर के अंदर करेज होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, जजमेंट जज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए और इंटेग्रिटी होनी चाहिए। तो इन्होंने जनरल बातें बोली। जिसेली ने क्या बोला, सुपरवाइजरी एबिलिटी होनी चाहिए यानी देखरेख करना उसे आना चाहिए, अचीवमेंट, मोटिवेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंटेलिजेंस, सेल्फ एश्योरेंस, डिसिसिवनेस। तो ये सब इंडिपेंडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है उन्होंने कि यस ये सब लीडर में होना चाहिए। सो नेक्स्ट हिल ने क्या बोला, एक लीडर के अंदर करेज होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मॉरल क्वालिटीज होनी चाहिए, सेल्फ सेक्रीफाइस करने की आदत होनी चाहिए कि टीम से कुछ गलती हुई तो अपना नाम लगा दे। नाउ पैटर्नलिज्म होना चाहिए, एक एल्डर की तरह उसको पूरी टीम को डायरेक्ट करना है एंड फेयरनेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो भेदभाव करे। नाउ नेक्स्ट स्टुअर्ट गिल ने क्या बोला, स्टुअर्ट गिल ने बोला फिजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स होने चाहिए उसके अंदर, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सोशिएबिलिटी होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए और डोमिनेंस यानी उसकी बातें सुने लोग, है ना, तो थोड़ा बहुत डोमिनेंट भी उसे होना पड़ेगा। सो स्टुअर्ट गिल की जो ट्रेड्स हैं वो थोड़ी सी लास्ट में जाके नेगेटिव हो गई, क्या आपको भी ऐसा लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो अब आपके मन में आ रहा होगा मैम इतनी सारी ट्रेड्स हमें याद करनी है? नो, आप बस ये जो रिसर्चर्स हैं इनके नाम याद कर लेना, इट वुड बी गुड फॉर यू। देन ट्रेड्स आप एक दो भी याद करोगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ सब ऑफ द क्वालिटीज आर एक्सप्लेन्ड बिलो। अब जो भी हमने क्वालिटीज इन रिसर्चर्स के द्वारा जो दी गई हैं वो पढ़ी, अब हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट फिजिकल फीचर्स, तो जैसे लीडर की जो हाइट है अगर बहुत छोटी हुई, ठीक है, लीडर का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हुआ तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बनाता ही है। सो फिजिकल फीचर्स होने चाहिए लीडर्स के, तो जैसे फिजिकल फीचर्स लाइक हाइट, वेट, हेल्थ, अपीयरेंस डिटरमाइन द फिजिकल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर आप ऐसे झुक के खड़े होते हो और आपके मुंह से इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं निकलते, आपके मुंह से ऐसे जैसे ही आप मुंह खोलते हो बीइंग अ लीडर, सो आपके मुंह से ऐसे लगता है कि आपको आते ही नहीं है वर्ड्स, है ना, आप टीम को क्या चलाओगे फिर, है ना, आप ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करते हो जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर ये सब चीजें ना एक इंसान की पर्सनैलिटी बताती हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ हाइट एंड वेट, हाइट और वेट फिर भी एक बार नजरअंदाज कर दिया जाता है, बट आपका अपीयरेंस, आप किस तरीके से सुबह उठ के ऑफिस आते हो, आप किस तरीके से बात करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट बीइंग अ लीडर। नाउ उसके बाद इट इज बिलीव दैट गुड फिजिकल फीचर्स अट्रैक्ट पीपल। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के अच्छे फिजिकल फीचर्स हैं उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं।
हेल्थ एंड एंड्योरेंस हेल्प अ लीडर टू वर्क हार्ड विच इंस्पायर्स अदर्स टू वर्क विद द सेम टेम्पो। यानी कि अगर वो स्वस्थ है, लीडर ऐसा नहीं हो कि हमेशा बीमार ही रहे, अगर वो स्वस्थ है तो उससे दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलती है दैट इफ आवर बॉस इज वर्किंग फ्रॉम 9 AM to 11 PM विदाउट ब्रेक देन वी कैन ऑल्सो क्रिएट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ऐसी एक इम्पैक्ट बनता है। तो ये हो गया फिजिकल फीचर्स। नेक्स्टली स्टूडेंट्स, नॉलेज। अब एक लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे कोई पूछे और वो बोले आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। नॉलेज बहुत मैटर करती है। सो गुड लीडर शुड हैव रिक्वायर्ड नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस। ओनली सच पर्सन कैन इंस्ट्रक्ट सबऑर्डिनेट करेक्टली एंड इन्फ्लुएंस देम। नाउ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर ना एक ऑनेस्टी हो। अगर उसने कोई काम लिया है तो उसे ऑनेस्टली कंप्लीट करे और उसके लिए अकाउंटेबल हो। सो अ लीडर शुड possess high level of integrity and honesty. He should be role model to others regarding ethics and values. Now, initiative. एक लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीईओ अगर कोई काम बोल रहा है तो वो ऐसे चुपचाप बैठा है। He should take initiative even if he does not know the work. Yes, initiative लेना चाहिए एक लीडर को. So a leader should have courage and initiative. He should not wait for opportunities to come. Rather, he should grab the opportunities and use it to the advantage of the organization. So, इनिशिएटिव लेना भी एक लीडर का ही काम है। नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है? जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्योंकि वर्ड्स एकदम क्लियर हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नील हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये कैसे क्लियर हुआ? क्योंकि मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आपको मैं जो बोलती हूँ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखते हो। ओके, सो सिमिलरली अगर कोई लीडर है ना, उसके साथ लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है, या फिर उसको करेक्ट टर्मिनोलॉजीज नहीं आती है ना वर्डिंग्स की, या फिर वो कोई दूसरे एरिया से बिलोंग करता है जहाँ पे वो लैंग्वेज यूज नहीं होती। जैसे मोस्टली साउथ इंडियन स्टूडेंट्स को हिंदी में दिक्कत होती है ना, सो दे प्रिफर इंग्लिश लेक्चर्स, येस और नो। सो दैट्स वाई कई बार लैंग्वेज भी एक बैरियर बन जाता है। तो कम्युनिकेशन इज द की, और कई बार आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से टीम कुछ और ही समझ लेती है। सो communication, a leader should be a good communicator. He should have the capacity to clearly explain his ideas and make people to understand his ideas. He should not only be a good speaker but good listener, good teacher, good counselor and good persuader. Okay, now motivation skills. A leader should be an effective motivator. He should understand the needs of people and motivate them through satisfying their needs. तो motivation तो एक अलग ही टॉपिक था, मैंने आपको पूरा टॉपिक कवर करवा दिया है। मोटिवेशन सब टॉपिक वो बहुत ही बड़ा टॉपिक था एंड यू हैव टू कवर इट। नाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक लीडर को अगर कोई काम दिया जाए और उसी का मॉरल डाउन रहे तो कैसा लगेगा? इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंपॉर्टेंट ट्रेट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अ लीडर शुड हैव हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ही शुड नॉट लूज हिज कॉन्फिडेंस इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स। इन फैक्ट द लीडर लैक्स कॉन्फिडेंस, ही कैन नॉट प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू अदर्स। अगर आपका लीडर ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप उस प्रोजेक्ट को लेकर कैसे कॉन्फिडेंट होगे? इसलिए लीडर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, डिसिसिवनेस। डिसिसिवनेस मतलब होता है डिसीजन लेने की काबिलियत। ओके, सो लीडर शुड बी डिसाइसिव इन मैनेजिंग द वर्क। Once he is convinced about a fact, he should be firm and should not change opinions frequently. मतलब अगर आपने कोई डिसीजन लिया एंड आप बार बार उसे चेंज कर रहे हो, मतलब आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो एक लीडर अगर कोई डिसीजन ले तो वो बार बार उसे चेंज करे तो दैट डजंट लुक गुड। डिसिसिवनेस इंडिकेट्स दैट कि एक लीडर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि एक डिसीजन अगर हो गया तो उसी पे ही पूरी टीम को वर्क करना है। नेक्स्ट, सोशल स्किल्स। अ लीडर शुड बी सोशिएबल एंड फ्रेंडली विद हिज कलीग्स एंड फॉलोअर्स। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, वही खड़ूस वाली ट्रेट नहीं आनी चाहिए। लीडर जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यस, उसको अगर टीम देखे बाहर तो वो उससे डरे नहीं, या ऐसा ना सोचे कि इनको ये हमारी बातें सुन लेंगे तो कैसे लगेगा। इस तरह के थॉट प्रोसेस टीम में नहीं आने चाहिए। सो लीडर शुड बी सोशिएबल एंड फ्रेंडली विथ हिज कलीग्स एंड फॉलोअर्स। ही शुड अंडरस्टैंड पीपल एंड मेंटेन गुड ह्यूमन रिलेशंस विद देम। तो मतलब कि उसको लोगों को समझना है एंड उनके साथ अच्छे ह्यूमन रिलेशंस रखने हैं। ओके, तो ये हो गया सोशल स्किल्स।
नाउ हाउएवर हमें ये सोचना है कि सारे गुड लीडर्स के अंदर ये सारी स्किल्स हो नहीं हो, दैट डजंट मैटर, बल्कि एक इंडिविजुअल के अंदर इतनी क्वालिटीज आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, बट इन क्वालिटीज को समझने से मैनेजर्स को हेल्प मिलती है कि एक अच्छा लीडर कैसे बन सकते हैं विद ट्रेनिंग, विद एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। ओके, कॉन्शियस एफर्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर अच्छे से समझ आया। मिलते हैं अगले सेशन में, बट जाने से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोस प्लेलिस्ट सेक्शन में सिस्टमैटिक तरीके से अवेलेबल हैं, वो भी हाई क्वालिटी में 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सेम गोज विद आवर ऐप एंड वेबसाइट। यहाँ पे आपको प्रोवाइड होते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। और इंग्लिश मीडियम यानी इस चैनल पर हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फॉर CBSE बोर्ड फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड हिंदी मीडियम चैनल जो सेपरेट है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, वहाँ हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, UP board, Bihar board, MP board and Rajasthan board from class 6 to class 12th. Students, we also provide you Vedic maths and spoken English courses for enhancing your co-curricular knowledge, as well as we also provide you crash courses just before the examination so that you can revise everything properly. Apart from that, we also provide you e-notes and e-books of which the link is given in the description below, and these are our other social media handles, that is Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp. What you have to do, you have to follow Magnet Brains from these platforms. See you in the next session super soon. Till then, have a good day.